जय हिंद दोस्तों, सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि सेकंड प्रायोरिटी में है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे 100 क्वेश्चन देखेंगे और जिसके माध्यम से पूरा का पूरा जो करंट अफेयर का पार्ट है, जो नेशनल करंट अफेयर है, वो पूरा का पूरा नेशनल करंट अफेयर आज के इस वीडियो में खत्म करेंगे। बहुत सारी एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स जो कि लगातार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा वाले जो मतलब ऐसे हैं जो उसी से रिलेटेड में पूछे जा सकते हैं। सारे वीडियो, सारे फैक्ट जो है वो सारा कुछ आज हम लोग जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो सारा आज खत्म करेंगे आज के इस वीडियो में। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट जो लास्ट मिनट रिवीजन की सीरीज है ये हमारी चलती रहे। अभी हम लोगों ने इसके पहले पॉलिटी की कंप्लीट एक तरह से रिवीजन सीरीज जो है वो की थी, 4 वीडियो मात्र में सारी की सारी पॉलिटी आर्टिकल के माध्यम से, इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से और इंपॉर्टेंट बीपीएससी पीवाईक्यू के माध्यम से हम लोगों ने सारे कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट से फॉलो कर लीजिए जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है। इसके बाद देखिए आज का जो वीडियो रहेगा इसमें आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें 100 सवाल, टोटल में 100 सवाल इसमें रहेंगे मुख्यतः, और इन 100 सवालों में कुछ ऐसे फैक्ट भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि उन्हीं से रिलेटेड हैं और इनको आपको जानना, लास्ट में इनको कम से कम आपके कानों तक अगर ये पहुंचेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सही मार्क करेंगे। उसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को एक मोटिवेशन के साथ। आप कमेंट सेक्शन में कुछ अपने जो सुझाव हैं वीडियो से संबंधित, वीडियो के लास्ट में, वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे शेयर करके अपने जो दोस्त हैं उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद ये सारे फैक्ट जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं आज के इस वीडियो में। देखिए आज की जो ये वीडियो है इसमें आपका 100 सवाल और खेल खत्म, कंप्लीट करंट अफेयर, बिहार से संबंधित जो बिहार स्टेट है उससे संबंधित एक वीडियो आपको कल देंगे जिसमें जो जितने बचे हुए बिहार स्टेट के, बिहार की पॉलिसीज हो गई, बिहार का बजट हो गया, बिहार में जो पॉलिटिकल चीजें हैं, बिहार का जो खेल है और समारोह है, सम्मेलन है, बिहार की हर एक चीज जो है उसका वीडियो कल आ जाएगा। अभी ये नेशनल करंट अफेयर को आप मजा लीजिए और इस वीडियो मात्र से ही आपके सारे क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के बन जाएंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा और अपने फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। देखिए जो इसकी शुरुआत रहेगी आप समझ सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे और आप इसको जो है फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से अपनी A4 शीट पे लिखते रहिए और बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप यहां पर देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत की रैंक यहां पर 93 है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रैंक रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखिए एक एक फैक्ट जो है, एक एक क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को, एग्जाम में हूबहू जो है वो छपेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा बने। देखिए इंपॉर्टेंट जो हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज होती है वहां पे जो पॉलिटिकल चीजें घटती हैं वहां पर काफी सारी चीजें, काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो मलेशिया के बने हैं, काफी ज्यादा मजबूत संबंध भी है इनके भारत के साथ में। तो 17वें राजा कौन बने हैं, इब्राहिम सिकंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला एक इंपॉर्टेंट, देखिए कुछ हम लोग इंडेक्स, जो इंडेक्स का पार्ट आया तो इंडेक्स कुछ सारे रिवाइज करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि एक क्वेश्चन करेंगे, अगर उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 126। एक एक को आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी करते चल सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 103 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें इंडिया की रैंक थी 111। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 126 और हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और रिसेंट ही रिलीज हुआ है 2024 में, तो ये भी पूछे जाने की संभावना है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इसमें इंडिया की रैंक है 80। इसके बाद फिर आता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इंडिया की मीडिया का हाल तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक बड़ी नंबर की रैंक आपको देखने को मिल रही है, 161 रैंक यहाँ पर रहेगी। इसके बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो 40वीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो 40 है। ये दोनों, ये सारे जो रिसेंट में जो चर्चा में रहे इंडेक्स है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे कि कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे मिल रहा है तो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लाइक करते हुए चलेंगे। इसके बाद हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी किसकी है, तो किससे संबंधित है, ये एलॉन मस्क से संबंधित कंपनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, और अभी तक ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं और कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिएगा। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सर्वत्र जो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है ये किसने किया है भारतीय सेना के लिए, ये डीआरडीओ ने बनाया है। और अगर डीआरडीओ के हेड की बात करें तो कौन है, समीर वी कामत। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, जो आपके भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष पद पे कौन आए हैं, तो ये आपको याद रखना है, अनिल लोहाटी का नाम आपको ध्यान रखना है। 2023 की ये घटना है और ये इससे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर आता है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ का है, ये जो है ये कर्नाटक का है। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये आपको कर्नाटक में आपको मार्क करने के लिए पूछ सकता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देखेंगे। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दिया, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है भारतीय संचार संस्थान को। यह आपको ध्यान रखना है, भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह भी एक इंपॉर्टेंट, देखिए जो सेंट्रल लेवल पे करंट अफेयर बनता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ घटनाएं की जाती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये भारत जनसंचार संस्थान एक नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कई सारे सीएम बदले हैं। एक बार हम रिवीजन भी करेंगे आज के ही इस वीडियो में, इन सीएम की जो एक लिस्ट है उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। साथ में जो झारखंड के सीएम पद में बने हैं ये चंपई सोरेन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चंपई सोरेन जो है वो हाल ही में झारखंड के सीएम बने हैं। इसके बाद देखिए सारी लिस्ट है, आप यहां पर देख भी सकते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ली गई है, तो आप इसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि किस स्टेट का कौन सा सीएम पूछ लिया जाए कोई भी आइडिया नहीं रहता, तो आपको एक रिवीजन करते हुए इनका भी चलना है। देखिए आंध्र प्रदेश का आपको पता है वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू है, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है, बिहार का आपको कम से कम याद ही होना चाहिए, लगातार फेरबदल के बाद फिर भी अभी हमारे नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साल हैं, ये मतलब आप समझ लीजिए जो नवनियुक्त वाले सीएम हैं उनमें से आ जाएंगे विष्णुदेव साल। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, गोवा में प्रमोद सावंत हैं, गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं और हरियाणा में मनोहर लाल है, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, झारखंड में चंपल सोरेन है और कर्नाटक की बात करें तो सिद्धरामैया हैं और साथ में केरल की बात करें तो पिनराई विजयन है, एमपी में मोहन यादव, ये भी एक नया अपॉइंटमेंट है, महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। इसके बाद अगर मणिपुर की बात करें तो बीरेन सिंह है, मेघालय में सीके संगमा है। इसके बाद मिजोरम की अगर बात करें तो लाल्डुओमा है, पीयू लाल्डुओमा, और नागालैंड में नेफ्यूरियो हैं। ओडिशा में बात करें तो नवीन पटनायक है, पुडुचेरी में रंगास्वामी है, पंजाब में भगवंत सिंह मान है, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ये भी नया अपॉइंटमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम में पीएस गोले हैं, तमिलनाडु की अगर बात करें तो एमके स्टैलिंग है, तेलंगाना की अगर बात करें तो रेवानाथ रेड्डी हैं और त्रिपुरा की बात करें तो मानिक साहा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और वेस्ट बंगाल की कौन है, बहन ममता बनर्जी। ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपको एक के बाद एक याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए और कम से कम आप एक दो बार इनको पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन में अगर आपको दिखेगा तो आप इसमें सही आंसर ही गेस करेंगे। ठीक है,
ये रहे सारे मुख्यमंत्री। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो ये कहाँ स्थापित हुआ है? ये बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो स्थापित किया गया, उत्तर भारत का ये रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा था? तो राजकोषीय घाटा जो रहा था वो 5.8% रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। कितना रहा था? 5.8%। तो बजट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरिम बजट को आप थोड़ा सा इसमें एनालाइज करते हुए जाइएगा पेपर में। देखिए बजट से संबंधित कुछ यहाँ पे पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जो रुपया आता है वो कहाँ कहाँ से आता है? ये इनकम टैक्स से आता है, यूनियन से आता है, और काफ़ी सारे इसमें लाइबिलिटीज़ है वहाँ से आता है। ये आपको जो इमेज है वो नहीं देख सकते, मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा ब्लर्ड होगी हो सकता है इमेज, लेकिन ये आपको पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, वहाँ से इसे देख सकते हैं। एक ओवरऑल जो बजट की समरी है ना वो इस इमेज के माध्यम से पेश की गई है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। आवंटन की अगर बात करें, एलोकेशन देखें तो मेजर जो स्कीम पे एलोकेशन है वो कितना किया गया? देखिए मनरेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनरेगा में 2023-24 में 60,000 करोड़ का था, और यहाँ पर 2024-25 में ये 86,000 करोड़ का हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आयुष्मान भारत में 7200 करोड़ का था और अब ये 7500 करोड़ का कर दिया गया है। इसके बाद प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो पीएलआई स्कीम है उसमें कितना था? 4,645 करोड़ का था, जिसे बढ़ाकर 6200 करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए कितना था? वो था आपका 6903 रुपया, जो कि पहले था 3000 करोड़, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 6903 करोड़ रुपया। ठीक है, इसी तरह से ये ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित 297 था, इसको 600 कर दिया गया, और सोलर पावर में 4970 करोड़ था, जिसे उठाकर 8500 करोड़ कर दिया गया। तो ये थोड़े थोड़े आवंटन है। बजट के बारे में थोड़ी सी समरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 75वां गणतंत्र दिवस, ये भी अभी हाल ही में मनाया गया। इससे संबंधित जो राज्य श्रेणी में सर्वोच्च झांकी का पुरस्कार किसको मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं और ये पूछे जाते हैं। तो अब इस बार का जो अवार्ड है वो किसको मिला? ओडिशा को ये अवार्ड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक पदक किसने जीते? ये भी आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? ये महाराष्ट्र स्टेट ने जीते, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। महाराष्ट्र स्टेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 2023 में इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते थे। इसके बाद देखिए देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित हुआ? तो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस प्रथम जो देश का है वो उज्जैन के अंदर जो है वो स्थापित किया गया, उज्जैन एमपी में इसको स्थापित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आता है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया? तो लगातार गैर अनुपालन, लगातार इन जो एक तरह से इलीगल जो मीन्स हैं, गैर अनुपालन है, लगातार इनको जो वार्निंग दी जा रही थी, उसके बाद अब इन्हें जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वो किसको करा गया? ये पेटीएम पेमेंट बैंक को किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है देखिए, भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 जो है वो कहां पर प्रारंभ किया जाएगा? तो ये राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर ये प्रारंभ किया गया, और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की ये कहां कहां होती हैं। तो अगर आपको ये दिख ना रहा हो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और साथ में हम लोग यहां पर रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला है संप्रीति। संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के साथ में। मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका। उसके बाद फिर आता है मैत्री। मैत्री जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। वज्र प्रहार आपका इंडिया और यूएस। युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएस। उसके बाद फिर आता है नोमैडिक एलिफेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहता है। नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इसके बाद गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। इसके बाद
गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और शक्ति की अगर बात करें, केवल शक्ति, ये होता है आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में। धर्म गार्जन आपका इंडिया और जापान के बीच में होता है। और सूर्य किरण जो है वो आपका इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। हैंड इन हैंड हम लोग हाथों हाथ किसको लेते हैं, तो वो चाइना को लेते हैं। इसके बाद सिम्बेक्स, आपको नाम से ही पता चलता है, एस और आई, जिसमें एस जो है वो सिंगापुर है, आई इंडिया है। इसके बाद फिर शक्ति है, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज यहाँ पे रिपीट हो गई है, तो आप ये भी ध्यान से रख सकते हैं। शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में। कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और इन एक्सरसाइज जो इंदिरा है ये किसके साथ में होती है, इंडिया और रशिया के बीच में। अजय वॉरियर जो है इंडिया यूके के साथ। इंद्रधनुष भी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, ये भी इंडिया और यूके के साथ। इसके बाद में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ये भी बार बार पूछा जाता है। ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ होता है, इंडिया और ओमान के बीच में। यूकेवियन जो है वो इंडिया और मालदीव के बीच में। और ऑस्ट्रा हिंद जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, हम लोगों ने एक साथ में एक लिस्ट के माध्यम से इनको देखा। और इसको आप बार बार एक दो बार अगर आप रिपीट मोड में देख लेंगे तो ये आप इंटेलिजेंट गेस के माध्यम से ये कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे था कि हाल ही में शतरंज का विंबलडन कहा जाने वाला टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता कौन रहे, तो वेई ई रहे। ये आपको ध्यान रखना है, वेई ई इसके जो है वो विजेता रहे। शतरंज का विंबलडन जो है वो किसके द्वारा किया गया, ये टाटा स्टील मास्टर्स, जिसको शतरंज का विंबलडन कहते हैं, ये किसके द्वारा जीता गया, वेई के द्वारा ये जीता गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ, तो विश्व वेटलैंड दिवस का आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो इंदौर में हुआ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने वेटलैंड है। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में मार्च 2024 तक अब 80 वेटलैंड हो गए हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 75 थे अभी तक, अब इसमें 5 और बढ़ा दिए गए, टोटल 80 वेटलैंड जो है वो भारत में हो गए हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लेगा तो आप यहां पर 80 आंसर करेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको चुना गया, ये आपको अभिनव बिंद्रा को इसमें मसाल वाहक के रूप में चुना गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको चुना गया, ये आपको अभिनव बिंद्रा को इसमें चुना गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले की जो का थीम राज्य कौन सा था, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड शिल्प मेला, इसका थीम राज्य कौन था, तो इसका जो थीम राज्य था वो गुजरात था। ये मेला कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हरियाणा में आयोजित हुआ। सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित हुआ और इसका जो थीम राज्य था वो गुजरात था। हाल ही में तीसरी बार एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई, तो ये हमारे मोटा भाई के जो मोटा भाई के बेटे जय शाह को इसमें दोबारा से तीसरी बार समझ लीजिए एशिया क्रिकेट परिषद का इसमें इन्हें हेड बनाया गया, इन्हें उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना। यूपीआई पेमेंट को लगातार जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस मिल रहा है, अब इसमें एक फ्रांस का जो नाम है वो उसमें जुड़ गया कि यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो ये आपको फ्रांस बना। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा देखिए अभी रिसेंट में आया हुआ है और इसको आपको पूरे जितने भी भारत रत्न हैं उनको आपको सारे रिवाइज करने। देखिए हाल ही में जो राजनेता कर्पूरी ठाकुर हैं, इन्हें कर्पूरी ठाकुर के बाद में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई। तो कर्पूरी ठाकुर के बाद में किसे भारत रत्न दिया जाएगा, अब लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी इसमें आ गया। और बाकी सारे लोगों की अगर बात करें तो भारत रत्न विनर जो 2024 के हैं, सबसे पहला नाम इसमें MS स्वामीनाथन और दूसरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी, चरण सिंह जी और इसके साथ में फिर नरसिम्हा राव जी और कर्पूरी ठाकुर जी इसमें जो भारत रत्न इस बार के हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। अब इस पे एक और फॉर्मेट में क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतरिम बजट से। हम लोगों ने कहा कि अंतरिम बजट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंतरिम बजट से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो अंतरिम बजट में के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा था। तो जो भारत की सहायता सबसे ज्यादा, भारत की जो वित्तीय सहायता है वो किसे दी जाएगी, वो आपके भूटान को
को दी जाएगी, आपको ध्यान रखना है। भूटान को ये सहायता सबसे ज्यादा दी जाएगी। इसके बाद में हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ का तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया? आपको याद रखना है, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कीमत 27,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन जो है वो ओडिशा के अंदर किया। तो ये हमारे 24 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां सवाल। 25वें सवाल में देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? पहला सर्वेक्षण पोत आपको पूछ रहा है, सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो आईएनएस संध्याक जो है वो पहला सर्वेक्षण पोत है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट फैक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लैंग्वेज क्वेश्चन की है, हो सकता है वही लैंग्वेज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो पे, इससे काफी ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद देखिए हाल ही में जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इस किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया इन्होंने? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। आपको ध्यान रखना है, ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज का रिवीजन करते हैं। देखिए जो ये आपके ये इंटरनेशनल जो डेज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट डेज, कुछ इंपॉर्टेंट डेज पे हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है, अगर बात करें गरीबी उन्मूलन दिवस, गरीबी उन्मूलन दिवस जो है आपको बताना है गरीबी उन्मूलन दिवस कब होता है। इसके बाद में आपको बताना है आयुर्वेद दिवस कब होता है, आयुर्वेद दिवस कब होता है। एक के बाद एक ये ऐसे दिवस है ना जो बार बार पूछे जाएंगे, और ये हाल ही में हुए हैं, इस वजह से भी इनको आपको जान लेना है। विश्व ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो कब होता है आपका, ये भी आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, और अभी हम लोग रिवीजन भी इनका करेंगे, ठीक है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हो गया। इसके बाद फिर आता है अगला वर्ल्ड हार्ट डे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वर्ल्ड हार्ट डे, क्योंकि हार्ट के जो समस्या है वो लगातार बढ़ती रहती है। इसकी वजह से इससे संबंधित कुछ जागरूकता के लिए ये डे जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद फिर आता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको आंसर करना है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग गरीबी उन्मूलन दिवस, तो गरीबी उन्मूलन दिवस आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कम से कम आपको अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर है उसको ध्यान से कर लेना है। अगर अक्टूबर तक का आप कर लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इधर अगर आप देख लेंगे जनवरी, फरवरी, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। उसी आधार पर ये सारा जो फैक्ट है वो सारा इकट्ठा किया गया है। इसके बाद आयुर्वेदिक दिवस, आयुर्वेद दिवस की अगर बात करें तो आयुर्वेद दिवस आपका होता है 10 नवंबर को, 10 नवंबर को मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस। इसके बाद फिर अगला जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस। ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर को ये डे मनाया जाएगा। फिर आता है वर्ल्ड हार्ट डे। तो वर्ल्ड हार्ट डे जो आपका है वो आपका 29 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 29 सितंबर को ये डे मनाया जाता है। इसके बाद फिर जो है वो मैरीटाइम डे, तो ये उसी के एक दिन पहले 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देखते हुए चलिएगा। इसके बाद देखिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो रितु बहरी का नाम आपको याद रखना है। रितु बहरी जो है वो उत्तराखंड न्यायालय में सबसे पहली बार महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश हैं वो नियुक्त हुई है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय बाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती? तो नागेश ट्रॉफी का जो इस बार के विनर रहे वो आपका कर्नाटक रहा, कर्नाटक राज्य रहा। तो ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय बाधित
नागेश ट्रॉफी, T20 नागेश ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? ये कर्नाटक राज्य के द्वारा जीती गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ग्रैमी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट अवार्ड, ग्रैमी म्यूजिक से संबंधित अवार्ड होता है और उसमें इंडियंस को अगर अवार्ड मिल जाए तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड में, अगर ग्रैमी अवार्ड में इंडियन कोई भी पूछा जाएगा तो आपको दो नाम याद रखने हैं, चाहे आप इसको याद रख लीजिए, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। अगर बात करें किस वजह से मिला गया, तो इन्हें म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति से ये संबंधित रहे, उसकी वजह से ग्रैमी में इन्हें जो है वो नॉमिनेट किया गया। इसके बाद हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे, बाप रे इतना बड़ा समय ये अंतरिक्ष में रह आए, वहां पे इन्हें समय बिताने का मौका मिला, तो ये नया रिकॉर्ड बन गया। ये बनाया आलेख कोनो ने। आलेख कोनो ने 878 दिन और 12 घंटे बिताए अंतरिक्ष में, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहां पर किया? भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोवा में किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कामाख्या कॉरिडोर परियोजना बहुत ज्यादा चर्चा में बनी और इसकी जो आधारशिला है वो कहां रखी गई? ये आपकी असम में रखी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी आधारशिला कहां रखी गई? ये असम में रखी गई, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। और पहली मेट्रो की बात है नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स में शामिल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो। बहुत सारी मेट्रो हैं और इनसे लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चेन्नई मेट्रो जो है वो पहली ऐसी मेट्रो बनी जो कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल हुई। और आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन ये करना है कि पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहां पर संचालित की गई, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके बाद देखिए हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली मुख्य सचिव नियुक्त हुई? पहली मुख्य सचिव, उस राज्य की पहली मुख्य सचिव कौन थी? राधा रतूड़ी कहां की बनी? तो ये उत्तराखंड की बनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड की राधा रतूड़ी को यहाँ का पहला मुख्य सचिव जो है, पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया। इसके बाद देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहां पर स्थापित किया गया? बिहार शिक्षक भर्ती से की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका पटना में स्थापित किया गया, बिहार की राजधानी पटना में बापू टावर स्थापित किया गया। ये सबसे पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित टावर है, बापू टावर की स्थापना इसकी की गई। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश, नाम से ही क्लियर हो गया होगा, आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश कहां पर किसने लॉन्च किया? तो ये बिहार स्टेट ने लॉन्च किया। ये आपदा की चेतावनी देने का काम करेंगे और इनका नाम ही मुख्यमंत्री जी के नाम पे रखा गया है। इसके बाद हाल ही में डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल जो एरियल है, ये किसके द्वारा ये परीक्षण किया गया? इसका नाम जो है वो अभ्यास रखा गया है। और हाई स्पीड एक्सपेंडेबल जो एरियल है, इसका जो है वो शुभारंभ डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया अभ्यास। ठीक है। इसके बाद हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई। 137 प्रकाश वर्ष बहुत दूर ये है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? ये जेम्स वेब के द्वारा इसकी खोज की गई। यहां तक आपको फैक्ट सारे जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो समिट हुई हैं उनको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली इसमें जो है वो है 43rd एशियन समिट। एशियान समिट जो है वो 43rd, ये कहां पर आयोजित हुई ये आपको बताना है। और 43rd एशियान समिट के बाद में आपको जो अगला क्वेश्चन है वो ये बताना है कि जो इंटरनेशनल एरोस्पेस समिट है वो कहां पर आयोजित हुई? इंटरनेशनल एरोस्पेस समिट कहां पर आयोजित हुई? एरोस्पेस समिट इंडिया में ही हुई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, एरोस्पेस समिट। ठीक। इसके बाद फिर आपको यह भी बताना है कि जो इस बार की 5th वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन, जो 5th वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन है
ये कहाँ पर आयोजित किया गया? फिर फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी समिट जो है ये कहां पर आयोजित की गई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट समिट्स को हम लोग देखेंगे। एशियान की जो हुई है ये हुई है आपकी जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसको आयोजित किया गया था, एशियान की 43rd समिट। अगर बात करें इंटरनेशनल एरोस्पेस समिट की, तो इंटरनेशनल एरोस्पेस समिट जो है वो ग्वालियर एमपी में आयोजित हुई। इंटरनेशनल लेवल की समिट है, इस वजह से इसको यहाँ पर केवल लिया गया है, ग्वालियर एमपी में इसको आयोजित किया गया। इसके बाद फिर अगर बात करें फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी समिट, तो फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी समिट जो है वो बेंगलोर में स्थापित हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया है इस वजह से इसको भी इंक्लूड किया गया, ठीक। तो ये सारा रहा कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी? तो पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो कहां पर स्थापित किया गया? आपको याद रखना है ये जो हैदराबाद है यहां पर इसको स्थापना दी गई है। और हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, सबसे बड़ा जो थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ? तो ये गुजरात में आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। इसके बाद 41वां क्वेश्चन जो है वो WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले आए हैं? तो 2022 के बाद में जो WHO की रिपोर्ट है उसके 2022 में किस कैंसर के सबसे ज्यादा मामले आए हैं? तो ये फेफड़ों का कैंसर है जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फेफड़ों का कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा इसके मामले सामने आए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा अपनाया गया? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के द्वारा समान नागरिक संहिता जो है वो विधेयक पारित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में FAO और WHO के मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहां आयोजित किया गया? ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन FAO और WHO दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर कोलैबोरेट करके काम कर रही थी, इस वजह से इसको इंक्लूड किया गया। ये कोची में ऑर्गेनाइज किया गया, इंडिया में ऑर्गेनाइज होने की वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, इस वजह से इसको केवल इंक्लूड किया गया। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसका है? शिक्षा मंत्रालय। आप यहां से नाम से ही इसको गेस कर सकते हैं, विद्या है तो शिक्षा होगी ही होगी। इसके बाद हाल ही में देश की पहली हाइपर क्लो सिटी एक्सपेंशन टनल जिंगरथंडा का विकास किसने किया? तो IIT कानपुर ने किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, जिंगरथंडा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो IIT कानपुर ने उसको विकसित किया। पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है ये, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहां होगा? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जो इंडिया का जो फुटबॉल वाले संबंधित क्वेश्चन होते हैं, फुटबॉल से संबंधित जो फैक्ट होते हैं इंडिया से रिलेटेड, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वजह से ये हैदराबाद में आयोजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर? हैदराबाद में ये आयोजित किया गया। इसके बाद बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम, राजस्थान का बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये आपको याद रखना है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम कहां पे आयोजित हुआ था? ये राजस्थान में आयोजित हुआ था। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, आप नाम से ही गेस कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र की योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा इसके अंडर में की गई थी। इसके बाद देखिए जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजित किया गया? हिंद महासागर सम्मेलन आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये आयोजित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आयोजित किया गया। इसके बाद फिर हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? तो पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है वो आपका आइस बेड को दिया गया। पीपल्स चॉइस अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, पीपल्स चॉइस अवार्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से संबंधित अवार्ड है ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइस बेड का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो लंदन जो है वो सबसे ज्यादा धीमा शहर है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से लंदन सबसे ज्यादा धीमा शहर घोषित किया गया। ये इंडेक्स है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार जो है वो किसको के तहत
जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये नोएडा प्राधिकरण को दिया गया। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार किसको दिया गया? ये नोएडा को दिया गया वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखिए हम लोग कुछ बात करेंगे हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे। सियोप्टेरा इवांसे का जो जीवाश्म है वो पाया गया, ये स्कॉटलैंड में पाया गया। कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर फैक्ट, और ये कहीं बताए नहीं जाते, इस वजह से ये क्वेश्चन पहले ही हम लोग इसमें कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जो मार्क्स बढ़ाने की टैक्टिक्स हैं वो आपको इन सारे क्वेश्चनों से मिलेंगी। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो मार्क जो बाकियों से समझ लीजिए एक बूस्टअप का काम करता है, आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाता है इन सारे क्वेश्चन से। इसके बाद हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव जो है वो दासमोचे महोत्सव। दासमोचे महोत्सव कहां पर? ये लद्दाख। तो लद्दाख से संबंधित जो महोत्सव है ना, महोत्सव से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और महोत्सव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ महोत्सव हम लोगों ने यहां पर भी इंक्लूड किए हैं। एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से इन सारे महोत्सव का। तो ये सारे महोत्सव जो है वो हाल ही में हुए हैं, इस वजह से इनको यहाँ पे लिया गया है। तो राजा परबा महोत्सव जो है वो ओडिशा में हुआ। फगली महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर का है। चिली महोत्सव आपका मध्य प्रदेश का। ग्लोबल आयुर्वेदिक महोत्सव कोची का। करगा महोत्सव आपका बेंगलुरु का। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड का है। लाई हैरोबा महोत्सव त्रिपुरा का है। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश का है। समक्का सरलामा जतारा जो महोत्सव है ये तेलंगाना का है। नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू दिल्ली का है। इसके बाद लुइंग गई नी जो महोत्सव है ये मणिपुर का है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। होला महोत्सव कहाँ का है? ये पंजाब का है, ये इंपॉर्टेंट है होला महोत्सव। कृषि महाकुंभ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है कृषि महाकुंभ। और वंशोत्सव जो है संतोत्व महोत्सव कहाँ का है? ये आपका गांधीनगर का है। लोसार महोत्सव आपका हिमाचल प्रदेश का। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई का। इनोवेशन फेस्टिवल ईटानगर का। और 13वां जयपुर लिटरेट फेस्टिवल जो है वो आपका जयपुर का है। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, जयपुर का है। और माघ बिहू कह लें या भोगली बिहू कह लें या मागोर बिहू कह लें, ये तीनों नाम से जाना जाता है। बिहू जो है वो असम का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो हाल ही में हुए थे। इसके बाद देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहां प्रारंभ की? तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहां पे स्थापित की? ये महाराष्ट्र और गुजरात में की गई। इसके बाद हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विलिंग स्टेशन कहां पर किसने लॉन्च किया? तो क्विलिंग स्टेशन अंटार्कटिका में लॉन्च किया गया, ये चाइना के द्वारा। ये 5वां स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्विलिंग स्टेशन का नाम आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये चीन के द्वारा शुरू किया गया। तो आप स्पेलिंग से भी एक बार गेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से संबंधित किया? जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, सारे नाम हम लोगों ने देखे थे, उसी से संबंधित इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कई नाम दे दिया गया और सारे के सारे इसलिए आपको याद करने हैं और हम लोगों ने उनको डिस्कस भी किया है। तो इसमें कौन कौन से शामिल थे? तो पीवी नरसिम्हा राव हो गए, सीएस चौधरी चरण सिंह हो गए, इसके बाद में एमएस स्वामीनाथन हो गए। ये आपको तीनों नाम यहाँ पर तीनों को भारत रत्न दिया गया। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप करने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन रहे? तो जसप्रीत बुमराह का नाम आपको याद रखना है। ये टी20, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई तीनों में टॉप पर पहुंचने वाले बॉलर हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन रहे? तो पहले विदेशी नेता जो रहे उनका नाम कम से कम आपको याद रखना है, क्योंकि राम मंदिर से संबंधित फैक्ट आपके पूछे जाएंगे। अगर विदेशी की बात करें, विदेशी नेता की बात करें, तो विमान प्रसाद का नाम आपको ध्यान रखना है। ये विदेशी नेता है जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दर्शन किए। इसके बाद हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? ये इंपॉर्टेंट शुभंकर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये हर एक लेवल पे होता है, तो ये यूनिवर्सिटी वाले के जो शुभंकर हैं वो अष्टलक्ष्मी है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी गेम में शुभंकर किसको माना गया है? ये अष्टलक्ष्मी को माना गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए
पेस मिशन किसने लॉन्च किया? तो पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नासा इसमें रहेगा, इसमें महासागर और वायुमंडल का अध्ययन किया जाएगा। तो नासा के द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया। हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये निम्हंस को दिया गया है। निम्हंस एक हॉस्पिटल है बेंगलुरु में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्हंस हॉस्पिटल को ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है वो दिया गया, ठीक है। हाल ही में एक देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल हासिल किया? तो 30 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटल है वो किसके द्वारा? तो इस समय चल कौन रहा है कि भाई टाटा समूह ही है, टाटा ग्रुप या अडानी ग्रुप आप समझ सकते हैं। ये जो रिलायंस ग्रुप हो गया, ये ही मेन जो मार्केट कैपिटल को अचीव करने वाले हैं। तो 30 लाख करोड़ का रिकॉर्ड पहली बार जो है वो टाटा समूह ने बनाया। हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना? देखिए जो एतिहाद है ना, ये क्या है? ये एयरलाइन कंपनी है। एयरलाइन कंपनी एतिहाद जो है वो चेन्नई सुपर किंग का जो है वो आधिकारिक प्रायोजक बना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले IPL सीजन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड कर लीजिए। एतिहाद जो है वो किसका आधिकारिक प्रायोजक बना? ये चेन्नई सुपर किंग का आधिकारिक प्रायोजक बना। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा सारथी पहल का जो है वो शुभारंभ किया गया। तो सारथी पहल किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित ये जो है वो पहल है। इसके बाद हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोग में मशहूर आइस पैलेस में किसका स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई? नीरज चोपड़ा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये वर्तमान में एक एक्टिव एथलीट, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, कई रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनका रहेगा कि इनका आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका जो है वो लगाई गई? ये नीरज चोपड़ा की लगाई गई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे? तो आपको ध्यान रखना है ये भारत रहे। भारत जो है वो इसमें विजेता रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश सामूहिक रूप से इसमें विजेता रहे थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नवाब सलाम को। देखिए नवाब सलाम का नाम आपको याद रखना है, नवाब सलाम का नाम याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप फैक्ट को देखना चाहते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय हेग में है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये नवाब सलाम बनाए गए। उसके बाद फिर आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 69 नंबर का ये है आपका। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखना है हिंद महासागर के देश जिसने UPI सेवा जो है UPI सेवा प्रारंभ हुई, ये है मॉरिशस और श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है, कहां पे? मॉरिशस और श्रीलंका में ये सेवा जो है वो शुरू की गई। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहां आयोजित हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का जो पहली बार सत्र हुआ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो चाय से संबंधित है तो आप असम गेस भी कर सकते हैं। असम में ज्यादातर चाय से संबंधित चीजें बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से हम लोग 70 सवाल पे पहुंच गए हैं। 70 सवाल आपके यहां तक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अभी 30 सवाल और बचे हैं। 30 ऐसे सवाल, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना इनकी सबसे ज्यादा रहेगी। तो 30 सवाल अभी बचे हुए हैं, अभी तक लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उससे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अवार्ड हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो आता है आपका MS स्वामीनाथन अवार्ड। MS स्वामीनाथन अवार्ड को हम लोग देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड भी देखते चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते रहेंगे, ताकि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर एक स्टडी मटेरियल। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया ये आपको बताना है, MS स्वामीनाथन अवार्ड। दूसरा जो अवार्ड आपको बताना है वो है आपका, इसमें वीरता पुरस्कार से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। वीरता पुरस्कार, वीरता अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? वीरता पुरस्कार किसको दिया गया ये भी हम लोग आपको बताना है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ऑफ ग्रीस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ
ग्रीस का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर, ये किसको दिया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड, ये भी आपको बताना है। एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड, एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की अगर बात करें तो ये पीएम मोदी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं भी किसी भी राष्ट्र के अगर हाईएस्ट सिविलियन के अवार्ड कहीं मिल रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आप एक बार अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो उनको ले सकते हैं। अगर बात करें वीरता पुरस्कार तो कीर्ति चक्र जो है वो दिलीप कुमार दास को दिया गया। कीर्ति चक्र वीरता पुरस्कार का एक पार्ट, कीर्ति चक्र जो है वो दिलीप कुमार को दिया गया, दिलीप दास को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछ ले। इसके बाद देखिए एमएस स्वामीनाथन अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएस स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो आपका सुरिंदर सहगल को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, सुरिंदर सहगल को, सुरिंदर सहगल को ये अवार्ड दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाएगा। इसके बाद एम्पावर्ड आइकन अवार्ड, एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड जो है वो आपका मायरा ग्रोवर को दिया गया, ये आपको नाम याद रखना है, मायरा ग्रोवर, मायरा ग्रोवर को ये अवार्ड दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम लोग और कुछ अवार्ड की बात करें तो इसमें देखिए जो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है उसको देख लेते हैं। 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, 56th रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये सारे अवार्ड देखिए आपने पढ़े हैं लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा अगर आपका ना, तो आपको चीजें एग्जाम में क्लिक हो जाएंगे। 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो इंडिया के फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट को मिला है जो कि रवि कुमार के नाम से जाने जाते हैं। रवि कुमार को ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, रवि कुमार का नाम ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखें मिस डिवा यूनिवर्स 2023, मिस डिवा यूनिवर्स 2023, मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, यूनिवर्स 2023 का अवार्ड जो है वो आपका मिला है श्वेता सारदा को। और मिस अर्थ इंडिया श्वेता सारदा, श्वेता सारदा का नाम ध्यान रखना है, कौन है, श्वेता सारदा। और इसके साथ में आपको एक और अवार्ड इसी से संबंधित याद रखना है, वो है, कंफ्यूजन होता है इस वजह से दोनों को एक साथ में कवर कर लेते हैं, मिस अर्थ इंडिया, मिस अर्थ इंडिया। ये यूनिवर्स है, ये अर्थ है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। मिस अर्थ इंडिया का जो अवार्ड है वो आपका दिया गया है यहाँ पर प्रियन सेन, प्रियन सेन है, प्रिया नहीं है, प्रियन सेन, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, प्रियन सेन को ये अवार्ड जो है वो दिया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पुरुष, हाल ही में पुरुष की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कहाँ हुई है, ये अंडर 19 वाली जो एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता है ये दक्षिण अफ्रीका में हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी जो है वो किससे संबंधित है, ये कैंसर से संबंधित है। कैंसर लगातार चर्चा में रहता है और इससे संबंधित थेरेपीज पूछी जाती हैं, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो आविष्कार होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो कार टी सेल थेरेपी है ये कहाँ पे किससे संबंधित है, ये कैंसर से संबंधित है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 73 नंबर का है, संगीत नाटक अकेडमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी। संगीत नाटक अकेडमी जो है वो पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे, तो ये दक्षिण में ही होगा, हैदराबाद आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल में ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां प्रारंभ की है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में प्रारंभ की गई 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, ठीक है।
इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 75 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप कंटिन्यू करिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मोटिवेशन जो है वो लगातार बनना रहे। केपीपी नामबियर पुरस्कार, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा तेजी में बढ़ेंगे आगे। केपीपी नामबियर पुरस्कार जो है वो किस इस केरल सरकार ने ये किसको दिया है? ये एस सोमनाथ को दिया है, जो कि इसरो के चीफ रहे थे। इसके बाद देखिए, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया? तो आपको ध्यान रखना है, कैटलिन नोवाक कहां की राष्ट्रपति थी जिन्होंने इस्तीफा दिया है? तो हंगरी की ये राष्ट्रपति रही थी, इन्होंने इस्तीफा हाल में दे दिया है बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के संबंध में। इन्हें हो सकता है किसी भी इसमें कुछ इश्यूज पाए गए जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे दिया। हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग खिताब किसने जीता? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई ओपन का एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग खिताब किसके द्वारा जीता गया? ये सुमिता नागल के द्वारा। कुछ ऐसे कभी कभी स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो किसी को नहीं पता होते और वहां से क्वेश्चन बना देता है, तो वो उस तरह के भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके मिस ना हो, इस वजह से इसको इंक्लूड किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त उपलब्ध होगी? तो इस योजना के तहत 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त उपलब्ध होने की बात की जा रही है, सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद अहलान मोदी कार्यक्रम, अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ? तो ये देखिए मोदी जी से संबंधित कार्यक्रम है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अहलान मोदी कार्यक्रम जो है वो यूएई में स्थापित जो है वो आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार ये चर्चा में रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे इस पे लगातार चर्चा रही थी। तो आपको ध्यान रखना है ये कतर द्वारा किया गया है। कतर, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने नौसेना के जो जवान थे उनको मौत की सजा से एक तरह से रिहा कर दिया, कतर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक किसके द्वारा पास किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हो सकता है आपका एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तेलंगाना, ये इन्होंने एक विधेयक ही ले आया जिसके माध्यम से हुक्का पार्लर बंद हो जाएंगे तेलंगाना में। ये बार बार चर्चा में रहा था और कई तरह के ओपिनियन इसमें लोगों के बन रहे थे। हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किससे संबंधित? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो है वो स्वास्थ्य परियोजना जो है प्रारंभ की गई। हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधि को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्टेम में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल जो है वो स्टेम से संबंधित है। इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इसमें काम किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, स्वाति पोर्टल। हाल ही में वैश्विक जैविक फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहां हुई? तो आपको ध्यान रखना है वैश्विक फ्रेमवर्क वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहां पर हुई? ये वॉशिंगटन डीसी में हुई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉशिंगटन डीसी। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, 85 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपीआई रुपए कार्ड कहां लॉन्च किया? तो यूपीआई रुपए कार्ड इस वजह से ये पूछा जा रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनली लॉन्च किया जा रहा है, ये यूएई में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? तो चुनावी बॉन्ड योजना बहुत ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित ये डिस्कशन पे बना हुआ है और लगातार जो पार्टी फंडिंग है उसमें काफी ज्यादा इसका जो रोल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड का। इस पे एक डिटेल वीडियो भी हम लोग जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे चुनावी बॉन्ड पे। लेकिन ये जो चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक घोषित किया गया है ये किस अनुच्छेद में मेंशन था? तो ये आर्टिकल 19 के ए में ये मेंशन था, ये आपको ध्यान रखना है। 19 के 1A में मेंशन इलेक्टोरेट जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिस्कशन हुआ था। ये इसको अब पूरी तरह से जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसके बाद हाल ही में यूएई कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है भारत। यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भारत का अगर सम्मान हो रहा है तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे फैक्ट में कि किस देश ने भारत को ऐसा सम्मान दिया है। आपको ध्यान रखना है यूएई।
हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्यफल के रूप में नामित किया? असम ने आधिकारिक राज्यफल के रूप में किसे नामित किया है? तो काजी नेमू का नाम आपको ध्यान रखना है। काजी नेमू जो एक फल है, इसको आधिकारिक राज्य फल का दर्जा दिया गया है असम के अंदर। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट इनसे फैक्ट बनते हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं, इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी? तो ये हंगरी को सौंपी, ये आपको ध्यान रखना है। अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की जो मशाल है वो हंगरी को सौंपी। तो अब ये जो टूर्नामेंट है ये हंगरी में आयोजित होगा। इसके बाद हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तो स्वयं योजना किसकी है? स्वयं योजना है ओडिशा की, ये आपको याद रखना है, स्वयं योजना। ठीक है, स्वयं योजना किसकी है? ये है ओडिशा की। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहां पर स्थापित किए? तो नए नौसैनिक अड्डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जब मालदीव्स में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेंशंस बनी है उसके बाद ये स्टेप लिया गया है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। तो मिनिकाय और अगत्ती में इन्होंने पहले नए नौसैनिक अड्डे जो है वो स्थापित किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो दुनिया की IMF के अनुसार ये आंकड़ा है और ये रैंक है, तो इसके हिसाब से जर्मनी ने दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था का जो है वो रैंक हासिल की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का जो 62वां सत्र था, 62वां सेशन था, इसकी अध्यक्षता भारत ने की। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इसके बाद फिर आता है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किए? तो सर्वाधिक मत जो है वो प्रोबोवो सोबियांतो ने प्राप्त किए, आपको ध्यान रखना है। किसने किए? प्रोबोवो सोबियांतो ने ये सबसे ज्यादा इसमें वोट्स जो है वो हासिल किए, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज, तो 500 विकेट का रिकॉर्ड क्लब में ये शामिल हो गए। रविचंद्र अश्विन, कमाल के बॉलर, कमाल के इंसान, कमाल के एक तरह से समझ लीजिए बैट्समैन भी मान लीजिए, एक पार्ट टाइम बैट्समैन, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने 500 विकेट जो है वो हासिल किए, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक लगातार यूपीआई को प्रमोट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी लगातार यूपीआई को प्रमोट कर रही है, और इंडिया का यूपीआई जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा एक्सेप्ट होता है। तो इस बार किसने समझौता? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समझौता किया गया और नेपाल के साथ ये समझौता किया गया। तो 96 क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गए। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, स्टार बनाकर यहां पर लिख सकते हैं। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी किसने की? ये रक्षा मंत्रालय ने की, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना कहां पर शुरू की गई? तो जो आपकी वन मित्र योजना है वो कहां पर शुरू की गई है? आपकी हरियाणा में शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है हरियाणा। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी। देखिए पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा चिकित्सा सेवा, पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर? तो पहाड़ी एरिया में ही शुरू होगी, क्योंकि वहां पे ही ज्यादा इनकी जरूरत होगी। तो उत्तराखंड में ये स्थापित की गई पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से चिकित्सा सेवा दी जाएगी, उत्तराखंड के द्वारा ये शुरू की गई। आखिरी सवाल पे आते हैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो लोकतंत्र सूचकांक में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उस सूचकांक में भारत को 41वां रैंक जो है वो हासिल हुआ। ये रहा 100 क्वेश्चन का लेखा जोखा। देखिए अब यहां पर हम लोग कुछ जो फास्ट ट्रैक एक तरह से योजना होती है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पॉलिसीज होती हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ योजनाओं का हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आती है सीएम किसान मित्र योजना।
सीएम किसान मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ये जो है ये एमपी के द्वारा शुरू की गई किसान मित्र योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो इंपॉर्टेंट योजना है वो है आपकी सीएम संबल योजना। सीएम संबल योजना कहां पर शुरू की गई? तो सीएम संबल योजना आपकी, सीएम संबल योजना जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में यह योजना शुरू की गई। और गृह लक्ष्मी योजना अगर बात करें, गृह लक्ष्मी योजना कहां पर शुरू की गई? तो गृह लक्ष्मी योजना आपकी कर्नाटका में शुरू की गई, गृह लक्ष्मी योजना। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना चीजें। इसके बाद देखिए आखिरी में कुछ और इंपॉर्टेंट योजना, कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहां पर शुरू की गई? पंप भंडारण की सबसे बड़ी योजना जो है वो, पंप भंडारण की सबसे बड़ी योजना कहां पर शुरू की गई? ये एमपी में शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है सीएम लोक सेवक आरोग्य योजना जो है वो असम में शुरू की गई। सीएम नाश्ता योजना बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। सीएम नाश्ता योजना कहां पर शुरू की गई? ये आपकी सीएम नाश्ता योजना आपकी जो है वो आपकी शुरू की गई तेलंगाना के अंदर, सीएम नाश्ता योजना। ठीक है, अब यहाँ पर नाश्ता भी दिया जाएगा, ऐसा कुछ योजना तेलंगाना ने यहाँ पर शुरू की। इसके बाद आगे बात करें अगर कुछ और योजनाओं की, तो सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार की मशहूर योजना हो गई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ है इसका जब से यहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ है। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये किसकी है? ये बिहार की योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी योजना है? ये बिहार की योजना है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी योजना आपके लिए हो जाएगी। इसके बाद देखिए उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है वो जो है उसमें अतिरिक्त 2430 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। आप एक बार इन्हें सुनते जाइए। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना जो है वो पंजाब सरकार की है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना कहाँ की है? ये पुलिस कैडेट योजना ये कहाँ की है? ये पंजाब की है, भगवंत मान जी के द्वारा शुरू की गई स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट है वो है स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन, ये हिमाचल प्रदेश ने किया। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना जो है वो महाराष्ट्र की है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल की समिति द्वारा ये आयोजित की गई है। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट है वो है गृह ज्योति योजना। गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी अभी हम लोगों ने देखा था, अब उसी से संबंधित गृह ज्योति योजना ये भी कहाँ की है? ये भी कर्नाटका की योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है कर्नाटका की योजना, गृह ज्योति योजना। इसके बाद अगर देखें सीएम वन विस्तार योजना, सीएम वन विस्तार योजना कहाँ की है? तो सीएम वन विस्तार योजना आपकी हरियाणा की है, क्योंकि यहाँ पर जो वन है वो बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर वन विस्तार योजना हरियाणा में शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरियाणा नहीं, आप इसमें हिमाचल प्रदेश लिख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरू की गई वन विस्तार योजना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये रहा हमारा करंट अफेयर का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो इसमें हम लोगों ने टॉप के 100 सवाल देखे जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, जो सेंट्रल करंट अफेयर है वहां से, जो नेशनल करंट अफेयर है वहां से। इसमें और हम लोगों ने कई सारे स्टैटिक फैक्ट्स भी देखे, जैसे युद्धाभ्यास देखा, कई सारी योजनाएं भी देखी, कई अवार्ड देखे, और कई सारे ऐसे फैक्ट भी देखे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, जैसे इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। सारा कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। एक बार आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित ही आपको इससे कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। बिहार के एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 3.0 में करंट अफेयर से संबंधित एक और वीडियो अभी आएगा, बिहार से संबंधित, जो बिहार स्टेट में जितनी भी पॉलिसीज हैं, बिहार स्टेट में जितने भी अवार्ड्स रहे, बिहार में जितना भी स्पोर्ट रहे, जितनी परियोजना रही और जितना कुछ भी बिहार में घटा है, वो सारा का सारा एक साल का जो घटना चक्र है, घटनाक्रम है, वो सारा का सारा जो है वो अभी आपको कल वीडियो आपको इसका भी मिल जाएगा। उस पर लगातार काम चल रहा है। ये फैक्ट आपको कैसे लगे, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको लगातार सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि मोटिवेशन इस तरह की इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए लगातार बना रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।